रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा था। उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा था। मेरे पास सोने की लंका थी, अर्थात धन दौलत भी मेरे पास तुमसे अधिक था। मेरा राज्य भी तुम्हारे राज्य से बड़ा था। इन सब के बाद भी मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? इसलिए सदा साथ रहिए। कोशिश करिए कि परिवार कभी न टूटे, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त साथ तू ही चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब तक खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को ना दुखी करें। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। आवत ही हर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम हो और न ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की वर्षा ही क्यों न होती हो। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा भी। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन ही जाती है। इस प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूँ, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला और मुझे भी तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं ही हूँ। श्री राम ने पूछा कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का भी एक पद मिला और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला।
हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु, जिसके आपके ये 2 पद मिल जाएं, वह 1 पद लेकर क्या करेगा। राम जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। एक कुम्हार माटी से चीलम बनाने जा रहा था। उसने चीलम का आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चीलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चीलम बहुत अच्छी बनाई थी, फिर इसे बिगाड़ क्यों दिया। कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चीलम बनाने की सोच रहा था, किंतु अब मेरा विचार बदल गया है और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चीलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ दे सकेंगे। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, यह अब इंसान है, ये इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान अब हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए ये देखकर कि क्या मस्त तन चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। इसमें कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो और दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है स्वागतम और माल वाले लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना है। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर बहुत ही छोटा है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी न हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है, जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा
तो हम फिर इंसान क्या चीज़ है। तो शानदार बात लिखी गई है कि गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रख कर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की ज़रूरत है। घर बनाने में वक्त लगता है और मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते में और बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। इतनी सुंदर बात लिखी है किसी ने कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं हुआ। जिंदगी या तेरी उलझन सुलझा दूँ, तेरे चेहरे से उदासी की लकीरें मिटा दूँ। क्या गम है क्यों मुस्कुराना नहीं आता, पूछता हूँ तुमसे तो बतलाना नहीं आता। आ एक जाम खुशी का लबों से लगा दूँ, तेरे चेहरे से उदासी की लकीरें मिटा दूँ। हर रोज़ ख्यालों की किताब गढ़ता हूँ, सब भूल जाता हूँ जब तुम्हें पढ़ता हूँ। हाँ मुसीबतों से कहीं दूर तुम्हें छुपा दूँ, तेरे चेहरे से उदासी की लकीरें मिटा दूँ। मैं हर रोज़ वही एक गीत सुना करता हूँ, गमों पर खुशियों की जीत सुना करता हूँ। आ तेरे जख्मों पर जरा मरहम लगा दूँ, तेरे चेहरे से उदासी की लकीरें मिटा दूँ। कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। बने हैं पाँव चलने के लिए ही, तू उन पाँव से चलता क्यों नहीं है। बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। तू झूठों की वफादारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। मिली है खुदकुशी से किसको जन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है। सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। जब दिल घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कद्र कहाँ, जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता, चुप रहना बेशक आँख से एक कतरा बहा देना। शिकायतें सिर्फ दिल मैला करती हैं और कुछ भी नहीं, आसान है गले मिलकर कभी सब कुछ भुला देना। बीते हुए दौर की बातें याद कर क्या हासिल प्यारे, क्या जरूरी है कल की याद में अपने आज को सजा देना। कुछ कमियां हम सब में हैं ये जानते हैं हम, बहुत बड़ी बात है किसी के ऐब को बेवजह छुपा देना। है दुनिया में सुकूनवार और भी बहुत अच्छी ख्वाहिशें, काश कोई ऐसा लिखे कि दिल से दिल सबके मिला देना।